हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ही पार्ट 2। ठीक है, आज जो है हम कुछ और आगे के एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के 3 मॉडल्स। एंड कंडेंसर मेथड है, नॉमिनल टी मेथड है और नॉमिनल पाई मेथड है। इसके जो है डायग्राम्स मैंने दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो एंड कंडेंसर मेथड क्या होता है कि पूरी लाइन की कैपेसिटेंस को लोड एंड मतलब कि रिसीविंग एंड पर लम्प्ड मान लेते हैं। इसके रिमार्क्स क्या हो जाएंगे कि कैपेसिटेंस इफेक्ट को ओवर एस्टिमेट करता है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। नॉमिनल टी मेथड में क्या होता है कि कैपेसिटेंस को लाइन के बीच मतलब कि मिडल में अज्यूम करते हैं और रेजिस्टेंस व रिएक्टेंस को आधा आधा दोनों तरफ बांटते हैं। ये आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा, मतलब कि पूरा ऐसा टी मॉडल होता है ये। अप्रॉक्सीमेशन जो है इसमें बेटर होती है। नॉमिनल पाई मेथड में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक सेंडिंग एंड पर और एक रिसीविंग एंड पर। मतलब कि कुछ इस टाइप से जो वह मॉडल है दिखता है, इसलिए ये पाई का शेप ले लेता है। यह मेथड सबसे एक्यूरेट माना जाता है, सबसे अच्छा जो मेथड है वो पाई मेथड को ही माना जाता है। तो चलिए इनके देखते हैं थोड़े से डायग्राम्स। ये देखिए, ये है एंड कंडेंसर मेथड, मतलब कि जो कैपेसिटेंस को कहाँ पे लगाया गया है, लोड एंड पे, मतलब कि रिसीविंग एंड पे। दूसरा है नॉमिनल टी मेथड। देखिए, ये हो गया रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस को कहाँ लगाया है, बीच में। और ये हो गया पाई मेथड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस को जो है सेंडिंग एंड वोल्टेज पे भी लगाया है और रिसीविंग एंड पे भी लगाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटिव करंट इज लेस देन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इक्वल टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मोर देन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या फिर मोर देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट लाइन से ज़्यादा और लॉन्ग लाइन से कम होता है, इसलिए मीडियम लाइन का जो चार्जिंग करंट है वो किससे ज़्यादा होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो वैसे भी निग्लिजिबल ही रहता है वो, तो इसमें क्या होगा, मीडियम, मतलब कि इसका हो जाएगा मोर देन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इन एक्चुअल द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन इज मोर एट रिसीविंग एंड, मोर एट सेंडिंग एंड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर लेंथ, या फिर मोर इन मिडल ऑफ सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। तो असल में ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस पूरी लेंथ में फैली होती है, पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम जो है इसे लम्प्ड कैपेसिटर के रूप में अज्यूम करते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर लेंथ। चार्जिंग करंट इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज मैक्सिमम एट रिसीविंग एंड, मैक्सिमम एट सेंडिंग एंड, मोर इन बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, या फिर इक्वल थ्रू आउट द लाइन। तो लाइन में किसी भी पॉइंट पर जो कैपेसिटिव करंट फ्लो करता है वो जो है उस हिस्से को चार्ज करने के लिए होता है। ठीक है, जो उस पॉइंट और रिसीविंग एंड के बीच, इसलिए ये करंट सेंडिंग एंड पर मैक्सिमम होता है और रिसीविंग एंड पर 0 होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, मैक्सिमम एट सेंडिंग एंड। इन एंड कंडेंसर मेथड of solution of medium transmission line, capacitance of the line is assumed to be distributed uniformly from the sending end to receiving end, lumped at load end, lumped at the generation end, lumped at middle of generation and load end। तो पहले तो देखिए, ये होता है डायग्राम एंड कंडेंसर का। तो एंड कंडेंसर मेथड में पूरी कैपेसिटेंस को जो है हम कहाँ लगाते हैं, लोड एंड पर, है ना, लोड एंड पर इसको अज्यूम किया जाता है। इस मेथड से कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो है ज़्यादा दिखाता है, यानी ये थोड़ा ओवर एस्टिमेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लम्प्ड एट लोड एंड। इन नॉमिनल T method of solution of medium transmission line, capacitance is assumed to be distributed uniformly from sending end to receiving end, lumped at load end, lumped at generation end, या फिर lumped at middle generation and load end। तो ये रहा डायग्राम T मॉडल का। तो नॉमिनल T मेथड में या फिर मिडल कंडेंसर मेथड में पूरी कैपेसिटेंस को लाइन के बीच में अज्यूम किया जाता है, ये देखिए, है ना। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जो है हमने आधा आधा यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, लम्प्ड एट मिडल ऑफ द जनरेशन एंड लोड एंड। ठीक है,
क्वेश्चन 6 है nominal pi method of solution of a medium transmission line capacitance is assumed to be distributed uniformly from sending end to receiving end, divide into two half, lumped at generation end या फिर lumped at middle of the generation and load end। तो nominal pi method का मॉडल हो गया ये, ठीक है। इसमें हर कंडक्टर की कैपेसिटेंस को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा जो है सेंडिंग एंड पर है और एक हिस्सा जो है वो रिसीविंग एंड पर लगाया गया है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी, डिवाइड इनटू टू हाफ। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट बिलो वोल्टेज लेवल ऑफ 20 kV। ट्रू है या फॉल्स है ये? तो 20 kV तक की वोल्टेज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होती है और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो वोल्टेज होती है वो 20 kV से जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन? एंड कंडेंसर मेथड ये है, नॉमिनल टी मेथड भी है, पाई भी है, नॉमिनल एच मेथड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। In a nominal pi method, the resistance of line is assumed to be distributed uniformly from sending end to receiving end, divide into two halves, lumped at generation end, lumped at middle of the line, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए कि नॉमिनल पाई मेथड में, एक तो पहले मॉडल देख लेते हैं अपन। ये देखो, नॉमिनल पाई मेथड में कैपेसिटेंस को जो है हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं ना, आधा आधा कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस के बीच में जो है इसको क्या करते हैं, इसको लम्प्ड मान लेते हैं हम, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, लम्प्ड एट मिडल ऑफ द लाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन नॉमिनल टी मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो नॉमिनल टी मेथड में पूरी कैपेसिटेंस को लाइन के बीच में ही अज्यूम करते हैं और हाफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को जो है, देखिए ये है ना, हम आधा आधा जो है ये बांट लेते हैं, मतलब कि डिवाइड कर लेते हैं। तो यस, इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।